Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का 7th लेसन मेंसुरेशन, जिसका प्रॉब्लम सेट 7 हम करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 7 में टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन है और हमने अलग अलग पार्ट करके 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए हमने पार्ट 1 बनाया है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए पार्ट 2 बनाया है और जो लास्ट है 9 to 12 के लिए उसके पार्ट 3 बनाया है। और सारे पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ देख सकती हैं। जो मेंसुरेशन जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें केवल जो फार्मूले दिए हैं वह फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए और कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई है करना वो भी आपको पता होना चाहिए। बस ये मेथड आप कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 7 है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप पहले पूरे के पूरे फार्मूले बाय हार्ट कर लीजिए, जिससे आपको ये सारे के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो गया। और बोर्ड के एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है आपको पीछे के लास्ट पेज पे, वहाँ पे रफ लिख के सॉल्व करना है। देन आप बाद में उसको क्या है ऐसे क्रॉसिंग कर देंगे कि ये रफ किया था हमने। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। कुछ पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ 2:7। देखिए किसका किसका रेशियो दिया है, सर्कमफ्रेंस का और एरिया का। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है πr²। दोनों की वैल्यू आप रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वहाँ पे r की वैल्यू आई थिंक अगर आ जाती है या किसी एक की वैल्यू आएगी ही, जो वैल्यू भी आएगी तो वहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड इज सर्कमफ्रेंस। आप वहाँ पे उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, आप सब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा फर्स्ट 14π। नेक्स्ट हम लेते हैं, इफ़ मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 160 डिग्री एंड इट्स लेंथ इज़ 44 सेंटीमीटर। देखिए थीटा की वैल्यू दिया है 160 डिग्री एंड लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा 2πr और जो हमारा लेंथ ऑफ आर क्या होता है वह होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो हमें 2πr को ही फाइंड करना है, 2πr की कुछ वैल्यू नहीं पुट करना है। तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा, 2πr की वैल्यू आ जाएगी हमारा 99 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करने लगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 90 डिग्री दी है एंड रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस के हेल्प से पहले क्या निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि लेंथ जो सेक्टर निकालना होता है उसमें 2 रेडियस होती हैं, मतलब R1 + R2 + लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का हमें फार्मूला पता है, ये लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसकी हेल्प से हम लेंथ ऑफ आर्क निकालें, लेंथ ऑफ आर्क प्लस r दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, तो इसको आप सॉल्व कर जरूर देखिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 24। आर दिया है 7 सेंटीमीटर, एच दिया है 24 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है πrl, मतलब यहाँ पे एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए आपको क्या करोगे, l² = r² + h²। ये फार्मूला लगा के पहले एल निकालेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी 25। एल की वैल्यू आ गई तो आप कर्व सरफेस एरिया πrl का फार्मूला लगा के लगा लीजिए, निकाल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5 है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया है, रेडियस दिया है, फाइंड इज हाइट फाइंड करना है। तो सेम हम क्या करते हैं, यह जो कर्व सरफेस एरिया उसी का फार्मूला आगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, इसका फार्मूला है, लेकिन पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना बिकॉज आंसर हमारे यहाँ पाई में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा 44/π सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोन वाज मेल्टेड एंड कॉस्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस एज दैट
of the base of the cone. It is the height, if the height of the cylinder is 5 cm, find the height of कोन। देखिए जो हाइट सिलेंडर का दिया है, हमें किसका हाइट फाइंड करना है, कोन। देखिए अभी दोनों एक को पिघला के बनाया गया, मतलब दोनों की वॉल्यूम हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी तरह हम किसकी वॉल्यूम निकालेंगे, कोन की, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और वहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर। देखिए साइड दी गई है 0.01, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब मतलब 0.01 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, और जो पॉइंट है कितने डिजिट के बाद लगेगा, टोटल 6 डिजिट के बाद लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है तो हम क्या निकाल लेते हैं, उससे साइड निकालना है, साइड निकाल लेंगे, और साइड यहाँ पे हम सेंटीमीटर, क्योंकि जो मीटर क्यूब दिया है हम उसको किस में, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद हम उसकी जो साइड निकालेंगे वह आ जाएगी हमारी 100 सेंटीमीटर, और आप 100 सेंटीमीटर का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो आएगा 1 मीटर क्यूब। इस तरह हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ द फर्स्टम ऑफ ए कोन हैज़ हाइट 21 सेंटीमीटर। मतलब एक यहाँ पे टब दिया है जो कैसा है, फ्रस्टम है, और उसकी हाइट दी गई है 21 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड द बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और जो उसका टॉप और उसका बॉटम है उसकी रेडियस भी दी गई है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टब। उस टब की हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टब का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। कैपेसिटी कभी भी बोल दिया, किसी भी चीज़ का अगर कैपेसिटी बोलता है तो आपको वहाँ क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फ्रस्टम का फार्मूला याद होना चाहिए। फ्रस्टम का हमें क्या है, वॉल्यूम निकाल देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 2 रेडियस दिया है, तो फर्स्ट रेडियस को R1 एज्यूम करते हैं, दूसरे को R2। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया हुआ है। फर्स्ट रेडियस, टॉप की रेडियस दी गई है, बॉटम की रेडियस है, और यह उसकी हाइट दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द टब। तो लिखेंगे हम फार्मूला, कैपेसिटी ऑफ द टब। जो टब की कैपेसिटी वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यहाँ लिखा भी है कि फ्रस्टम दिया ही है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ होता तो हम उसका फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रस्टम है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम फार्मूला 1/3 पाई RH। यहाँ पे R नहीं लिखना है क्योंकि हमें R क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। यहाँ पे क्या लेंगे हम, H लेंगे। अब R में क्या आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 पाई 1/3 पाई H आप लास्ट में लिखें तो भी वही एक ही मतलब होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। क्यों हमने रखा, क्योंकि जो H की वैल्यू कितनी 21 रखेंगे तो 7 से कैंसिल हो रहा है। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो हम इसको 3.14 रख देते। तो यहाँ पे रख देंगे हम 21 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 15। यहाँ कैंसिल हो रहा है, इसको इससे कैंसिल कर दें, 7 3 जा 21, 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1 इंटू 22, कितना हो जाएगा 22 ही आएगा। यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 15 2 जा 30 300। अब 22 इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 400 प्लस 300 700 925 इंटू 925, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20,350। लेकिन ये क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन जो कैपेसिटी होती है वो हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे 20,350
अपॉन 1000, बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिखें, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब 0 0 कैंसिल हो गया, कितना जीरो है 2 0, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.35 लीटर्स आ गया। लास्ट वाली, सो देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टब इज इक्वल टू 20.35 लीटर्स। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वेयर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए ट्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस के कुछ बॉल्स हैं जिनको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, ट्यूब बनाया गया है। अब द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब वेयर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब थिकनेस उसकी जो मोटाई बोलते हैं उसको कितना है 2 सेंटीमीटर है, और उसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर है, और जो आउटर रेडियस है वह 30 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी बॉल्स वेयर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब। और इस तरह कितने बॉल्स पिघलाए गए हैं इस ट्यूब को बनाने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो पाइप के अंदर प्लास्टिक है पहले उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और बॉल का वॉल्यूम, प्लास्टिक के वॉल्यूम से और बॉल का वॉल्यूम के अगर बॉल का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने नंबर्स रहेगा वो पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ट्यूब के बारे में देख लेंगे। ट्यूब का हम कैसे प्लास्टिक जो है वो कितना उसमें प्लास्टिक यूज़ किया गया उसका वॉल्यूम निकालते हैं। और यहाँ पे ट्यूब कौन सा है शेप का दिया हुआ है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का हमें वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इनर का भी आउटर का भी। और जो इनर में से हमें आउटर वाले को आउटर वाले में से इनर को माइनस कर देंगे तो हमें जो प्लास्टिक उसमें यूज़ की गई पता चल जाएगा। तो लिखते हैं फॉर ट्यूब, पहले हम ट्यूब के लिखेंगे बाद में बॉल के बारे में। ट्यूब में हमें क्या क्या दिया हुआ लिख रहे हैं, थिकनेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दूसरा हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ भी लिख लें, जो जो दिया वो लिख लेना है। लेंथ हमें दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस दी गई है 30 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। ये ट्यूब जैसे किस तरह है, सपोज करिए यह सिलेंड्रिकल ट्यूब है। अब यह ट्यूब की यह थिकनेस है, यह थिकनेस है उसकी, मतलब मोटाई है। तो इसके अंदर देखिए 2 रेडियस होगी, एक तो अंदर वाली रेडियस, एक बाहर वाली। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेडियस कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर पूरा दी गई है। और यह जो थिकनेस है ये केवल इतना, यह पार्ट जो मैं इसे डार्क कर दे रहा हूँ, यह कितना है 2 सेंटीमीटर। तो हमें जो इनर का जो रेडियस है वह पता चल जाएगा। इनर का रेडियस कैसे निकालेंगे, आउटर में से ये जो थिकनेस है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो इनर का रेडियस है वो निकल जाएगा। क्योंकि जो हमें यह पाइप के अंदर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। पहले हमें आउटर का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, फिर इनर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितनी प्लास्टिक यूज़ की गई है वह हमें पता चल जाएगा। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे इनर का तो आउटर का रेडियस दिया है, अब इनर का रेडियस निकालते हैं। इनर रेडियस यहाँ पे एज्यूम करना है तो एज्यूम कर देते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं या तो R रहने देते हैं। R1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो जो इनर का रहेगा उसको R2 लेंगे, R2 के लिए क्या करना पड़ेगा 30 माइनस उसकी थिकनेस को माइनस कर देते हैं, कितना 28 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं इसमें कितनी प्लास्टिक यूज़ की गई उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन ट्यूब इज इक्वल टू, पहले किसका निकालना है आउटर, आउटर में से किसको माइनस करना है इनर, आउटर का क्या हो जाएगा पाई आर। और देखिए एच दोनों का सेम हाइट सेम रहेगा, हाइट में नहीं कोई चेंजेस करना है। जो लेंथ दिया है वह यहाँ पे क्या रहेगा हाइट हमारा रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। लेकिन हमें आउटर का लेना है तो आउटर के लिए हमें क्या लेना है R1 ही रहेगा। दूसरा
पाई आर स्क्वायर एच। यह इनर, यह आउटर का वॉल्यूम है, ये इनर का वॉल्यूम है। आउटर के वॉल्यूम से इनर के वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं तो जो प्लास्टिक यूज़ की गई है ट्यूब बनाने के लिए उसका वॉल्यूम आ जाएगा। पाई पाई कॉमन लेते हैं, एच कॉमन लेते हैं, पाई एच कॉमन हो गया, बचेगा हमारा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये बचा। पाई की वैल्यू में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि जब हम वहाँ बॉल से डिवाइड करें तो उसमें पाई रहेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं। एच की वैल्यू कितनी रखेंगे 90। फिर R1 का स्क्वायर, R1 कितना हमारा यहाँ पे 30 है, मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, पाई इंटू 90। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 माइनस इसका होता है 784, माइनस कर देते हैं, इसको ऐसे रखेंगे, पाई इंटू 90 इंटू माइनस करेंगे तो 116 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया है, जो ट्यूब के अंदर प्लास्टिक यूज़ किया गया है उसका वॉल्यूम है। लिखा है वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक यूज्ड इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया उसका वॉल्यूम आया। अब हम बॉल के लिए लिखेंगे यहाँ पे फॉर बॉल। अब बॉल में रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू पाई रहने क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होने वाला है। 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 ही होगा। 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यह हमारा किसका वॉल्यूम आया है, जो प्लास्टिक के, हाँ, जो ट्यूब में प्लास्टिक यूज़ की गई उसका है, और एक बॉल का है। अब निकालेंगे हम लास्ट, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक used in tube upon volume of a ball, volume of plastic used in a ball। एक बॉल में कितना प्लास्टिक यूज़ की गई थी उसका वॉल्यूम, और एक इसका है वो ट्यूब में कितना प्लास्टिक यूज़ की गई उसका वॉल्यूम। ट्यूब में कितना प्लास्टिक यूज़ की गई है वो यहाँ लिखा है, पाई इंटू 90 इंटू 116 अपॉन कितना है 4/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 90 इंटू 116 इंटू 3 अपॉन 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो रहा है 4 से, ये कैंसिल होगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 90 इंटू इसको कैसे कर देते हैं 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36 इंटू 3, सबका भी क्या करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 783। सो लास्ट एंड सो देयर फोर क्या पूछा था, देन हाउ मैनी बॉल्स वेयर मेल्टेड, सो देयर फोर 7830 बॉल्स वेयर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब, मतलब इस ट्यूब को बनाने के लिए कितना बॉल्स की रिक्वायरमेंट है 7830 बॉल्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही वह ट्यूब बनेगा। एक बार और फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्यूब में जितनी प्लास्टिक यूज़ की गई उसका वॉल्यूम निकाले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आउटर जो क्या बोलते हैं ट्यूब है, आउटर ट्यूब के वॉल्यूम में से इनर ट्यूब के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वह निकल जाएगा, यहाँ निकाल दिया हमने। उसके बाद बॉल का वॉल्यूम निकाल दिया, प्लास्टिक के वहाँ जो ट्यूब प्लास्टिक में यूज़ की गई थी उसको एक बॉल के प्लास्टिक से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 7830। तो इसी तरह मतलब कितने बॉल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी 7830 बॉल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे वह ट्यूब बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अ मेटल पैरेलल पाइप ऑफ मेजर 16 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वेयर मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। मतलब एक पैरेलल पाइप है जिसको हमें क्या करना है मेल्ट करके क्या बनाना है
कॉइन्स बनाना है। एंड हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड इफ़ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वाज 2 mm एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए डायमीटर दिया गया है और थिकनेस दिया गया है। थिकनेस कितना है 2 mm दिया है। थिकनेस मीन्स क्या होती है, उसकी जो मोटाई होती है, तो यहाँ पे mm में दिया है, हम उसको किस में में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और यहाँ पर उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियस में। डायमीटर से हम रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉइन्स किस शेप की होती है, कॉइन्स हमारा जो सिलेंडर होता है उसके शेप की होती है, तो वहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों चाहिए रहता है, डायमीटर की ज़रूरत नहीं रहती है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 1 बाई करके दोनों निकालते हैं। पहले हम पैरेलल पाइप के बारे में लिखते हैं। फॉर पैरेलल पाइप, इसके लिए लेंथ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है हमारा 11 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया है। इसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं क्योंकि इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। इसके वॉल्यूम को जब एक कॉइन के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी कॉइन्स लगेंगी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 16 इंटू 11 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कुछ करिए मत, एज इट इज़ रहने दीजिए। अब दूसरा हमें किसका लेना है, फॉर कॉइन्स के लिए तो एक कॉइन का हमें केवल देखना है। कॉइन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको हम रेडियस में कर देंगे तो रेडियस इज इक्वल टू, डायमीटर का हाफ होता है 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, रेडियस कितना निकालिए 1 सेंटीमीटर। और उसकी थिकनेस दी गई है, थिकनेस मीन्स हाइट कितना है 2 mm है। उसको हम किस में, सेंटीमीटर में, हाँ मिलीमीटर है, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे 2 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करना चाहें करें, नहीं तो इसे छोड़ देते हैं इसको, सेंटीमीटर। सारी की सारी यूनिट सेंटीमीटर में है। अब हम डायरेक्टली अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला में हमें क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ एक कॉइन का वॉल्यूम। ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। और सिलेंडर देखिए यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच, तो हम यहाँ चेंज करते हैं, H1 ले लेते हैं, फार्मूला भी चेंज कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे H1 लेना है। पाई की जगह, पाई है क्या वहाँ पर, नहीं है, तो पाई की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहते तो रख सकते 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 इंटू 2/10। इसको एज इट इज रखिए और 1 इंटू 1 कर देंगे, कितना होगा 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 22/7 इंटू 2/10 सेंटीमीटर क्यूब। ये बॉल का वॉल्यूम आ गया और एक इसका वॉल्यूम है पैरेलल पाइप का। अब हम क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितनी कॉइन्स लगती हैं। तो लिखेंगे डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम कितना डायरेक्टली लिखे 16 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 22/7 इंटू 2/10। अब हमें क्या करना है, जो नंबर्स का यहाँ पे डिवाइड है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 2। कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल होगा 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल 8 हो गया, फिर इसको 2 से कैंसिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बचेगा 4 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 10, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का 7 में 2800 2 0 बढ़ जाएगा 2800 कॉइन्स। कितना कॉइन्स बनेंगी 2800 कॉइन्स बनेंगे। तो लास्ट टाइम में हमें क्या पूछा था, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड। तो सो देयरफॉर 2800 कॉइन्स वेयर मेड। इस तरह यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 7 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर दिया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।